हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए की तरफ से करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है और करेक्शन की जो डेट है वो भी चेंज कर दी गई है। इसके अलावा आप लोग करेक्शन किस किस चीज में कर पाएंगे और किस चीज में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की करेक्शन करने कैसे हैं। तो गाइस मेक श्योर आप इस वीडियो कंटेंट जरूर देखें, बट इससे पहले हम आगे बढ़े मैं बता दूं कि गाइस मैं आपको डेली बेसिस पे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो गाइस मेक श्योर आप इन वीडियोस को फॉलो करें चैनल पर विजिट करके, जिससे जो आपकी तैयारी है वो और अच्छे से होती रहेगी। तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिस को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। मैं इस नोटिस को एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ आप सभी को। तो गाइस ये नोटिस आज का है, 26 मई आज, और यहाँ पे देख सकते हो कि जो करेक्शन विंडो है वो अब 26 मई से 28 मई के बीच में खोलने का यहाँ पे बोला गया है। 26 मई आज से करेक्शन विंडो खुल चुकी है। 28 मई तक आप लोग करेक्शन कर पाएंगे रात के 11:50 तक। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, अगर आपको करेक्शन करनी किसी चीज में तो अभी कर लें। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि करेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आपने आज करेक्शन कर लिया फिर सोचोगे कि शाम को मैं एक बार और करेक्शन कर लूंगा किसी दूसरी चीज में। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक बार ही करेक्शन पॉसिबल है। आपने एक बार करेक्शन कर दिया, उसके बाद आपने सबमिट किया, देन उसके बाद कोई भी करेक्शन आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी एस्पिरेंट का है कि क्या हमें फीस पे करनी पड़ेगी करेक्शन करने की। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है द एडिशनल फी इफ एप्लीकेबल शैल बी पेड बाय कैंडिडेट कंसर्न थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। इसका मतलब है कि अगर आप सपोज करो ओबीसी कैटेगरी से आपने पहले अप्लाई किया था, लेकिन अब आपको उसको बदल करके जनरल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, तो इसमें फीस का डिफरेंस आ जाएगा और वही फीस आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर उस फीस की बात हो रही है। तो इनकेस अगर ऐसा हुआ, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंज आप कर पाएंगे, क्या क्या चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार समझ लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन दैट कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। इन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों कोई चेंज नहीं कर सकते आप। फोटोग्राफ जो आपने अपलोड कर दी वो चेंजेस नहीं कर सकते। सिग्नेचर जो आपने ऑलरेडी अपलोड कर दी है उनको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या चेंज कर सकते हैं? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द डिटेल्स, लाइक आपका अपना नेम, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, इनमें आप चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन सिटी में भी चेंजेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि जो एग्जामिनेशन सिटीज है वो होंगी बेस्ड ऑन योर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। जो आपने एड्रेस फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो एग्जामिनेशन सिटीज हैं उनमें ही आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो उस केस में दिल्ली, और मैंने दिल्ली का एड्रेस दिया है प्रेजेंट एड्रेस में, और परमानेंट एड्रेस मैंने यूपी का दिया है। तो जो मुझे एग्जामिनेशन सिटीज शो की जाएंगी वो दिल्ली की होंगी और यूपी की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे मुंबई में एग्जाम देना है और मैं चाहता हूँ मेरा एग्जाम सेंटर मुंबई में डाल देंगे लोग, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो आपका एड्रेस है परमानेंट या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस, उसी के बेसिस पे ही आपको एग्जामिनेशन सिटीज शो की जाती हैं। तो आप उनमें बदलाव कर सकते हैं फिलहाल। इसके अलावा देखो लिखा भी है, इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस गिवन बाय कैंडिडेट। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो आपने चॉइस सिलेक्ट की है वहीं पर ही आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। अगर स्लॉट खाली होगी तो आपको मिल जाएगा, स्लॉट खाली नहीं होंगे तो फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहीं और भी डाला जा सकता है। तो ऐसे कंपल्सन नहीं कि आपको आपने जो चूज किया वही मिलेगा ही मिलेगा। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग। आप इनको भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हो, कैटेगरी का मतलब जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। आपकी जो सब कैटेगरी उसको भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल आपके पास मौका है। अब यहाँ पर जो आप लिखा है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, दैट ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड, यानी कि 28 मई रात की 11:50 तक। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन फी, तो आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि आपने ओबीसी या एससी एसटी से फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब आपको जनरल से फॉर्म फिल करने का प्लान चल रहा है। तो फिर आपकी फीस पहले कम लगी होगी, अब आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी जनरल के केस में, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पहले जनरल से अप्लाई किया था और आप सोचते हो कि मुझे ओबीसी से अप्लाई करना है, तो हाँ आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, जनरल से ओबीसी आप कर सकते हो, लेकिन आपको फीस वापस नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने फीस ज्यादा जमा की होगी, 1150 जमा की होगी और ओबीसी की 650 लग रही है, आई थिंक है ना, या 600 लग रही है शायद। तो फीस आपको वापस नहीं दी जाएगी। उल्टा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीधा पॉसिबल है। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फी इफ एनी, है ना। और देखो लिखा हुआ है इन नो केस द फी शैल बी रीइंबर्स्ड। आपको फी रीइंबर्स नहीं की जाएगी, मतलब आपको फी वापस तो नहीं की जाएगी, लेकिन आपसे ली जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझ लीजिए, ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। आपका जो फॉर्म है वो जमा हो जाएगा, फ्रॉज हो जाएगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ एक बार ही करेक्शन अलाउड है। तो ध्यान से सोच समझ के करेक्शन करें, आराम से, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से। ऐसा नहीं जल्दबाजी में करेक्शन कर दिया फिर बाद में घबरा रहे हो बैठ करके। तो इन चीजों में आप करेक्शन कर सकते हो। अब करेक्शन करना कैसे है, यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने, नीचे की तरफ यहाँ पे दिखेगा आपको करेक्शन विंडो लिंक। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड गिवन है इसको डाल करके यहाँ पर अंदर
इसको लॉगिन कर लेना। जैसे आप गाइस लॉगिन कर लेंगे, उसके लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा, करेक्शन करने का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे आप एडिट करने वाले बटन पे। देन जिस भी चीज में आपको करेक्शन करना है उसमें आप करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि टाइम काफी कम बचा हुआ है। गाइज करेक्शन के साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है करेक्शन करने में, कोई भी इशू आ रहा है तो एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 01140759000। इसके अलावा यहाँ पर ईमेल आईडी भी मेंशन है, आप इस पर मेल या फिर इस नंबर पे कॉल करके इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे दिक्कत आ रही है। अब गाइस देखो एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हार्डली 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का 30 डेज का स्पेशल एग्जाम टारगेटेड कोर्स आपको अवेलेबल करवाया है, जिसको सुपर फास्ट बैच के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर जो आपकी तैयारी है मिनिमम टाइम है, मतलब 20 से 30 दिन में ही आप कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं। अभी फीस भी कम चल रही है, 1499, इसके बाद फीस बढ़ के 1999 हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास मौका है, कम फीस में आप इनरोल कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So thank you and share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates. Guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।